जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें, शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि जो भी मैं कथाएं आपको सुनाता हूं वो सभी हमारे सनातन धर्म की हैं, जिससे कि इनकी जानकारी हमारे सभी बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को, छोटे बड़े भाइयों को प्राप्त हो सके और जाने वो हमारे सनातन धर्म के बारे में, इसकी शक्ति के बारे में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं 3 रहस्य बताता हूं। कथा है हनुमान जी की अद्भुत पराक्रम की। 3 रहस्य क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले शिव शंकर भगवान के रुद्र अवतार हैं 11वें हनुमान जी। नंबर 2, ये अजर हैं, अमर हैं। नंबर 3, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? हनुमान शब्द का यदि संस्कृत अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका मुख या जबड़ा बिगड़ा हुआ हो। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि हनुमान नाम को लेकर एक कथा प्रचलित है कि देवराज इंद्र के वज्र प्रहार की वजह से बालक हनुमान की ठुड्डी जो थी वो टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें हनुमान का नाम मिला। और एक और बताता हूं आपको मैं, अधिकतर लोग जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन मैं वो भी बता रहा हूं आपको, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो समुद्र में बीच में उनको एक राक्षस के साथ युद्ध करने का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनके एक पसीने की बूंद मगरमच्छ के मुंह में गिर गई और मगरमच्छ उस बूंद को निगल गया। उस मगरमच्छ से एक संतान प्राप्त हुई हनुमान जी की, उसका नाम था मकरध्वज। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कथा को। राम रावण युद्ध के समय जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है तो उसने अपने 60,000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार, विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति तो असंभव है। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजय श्री का वरण नहीं, पूर्वोत्तक दोनों कार्य असंभव हैं। अंजना नंदन हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले कि हे प्रभु, क्या बात है? श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई। अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। श्री राम बोले, कैसे हनुमान? वे तो अमर हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, इसकी चिंता आप न करें, सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने
चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। एकाकी हनुमान जी को क्यों आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था, जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान है। तो भी क्या हम अमर हैं, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान, हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। अंजनी नंदन ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से भी ऊपर चले ही जाते हैं और चले जाते रहे। चले मगजात सूखी गए गात, गोस्वामी तुलसीदास। उनका शरीर सूख गया, अमर होने के कारण मर सकते नहीं, अतः रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी भी जी रहे हैं। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु, उन्हें ऊपर भेज कर आ रहा हूं। श्री राम, हे राघव, पर वे अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसीलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूं। अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज सिंहासन हो सके। पवन पुत्र को प्रभु ने उठाकर गले लगा लिया। वे धन्य हो गए। अविरल भक्ति का वर पाकर श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है वह मेरे अंग अंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला न चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जा सकता है। पुत्र, तुम पर कभी कोई विपत्ति न आए। निहाल हो गए अंजनी नंदन। हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात काल देवराज इंद्र, महाराज कुबेर तथा भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई, ऐसा कथन श्री राम का है। न कालस्य न शिक्रस्य न विष्णुविरपत्यस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानी युद्धे हनुमंत है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और एक अपना आशीर्वाद रूपी लाइक आप हमें दे सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा लेकर के। जब तक के लिए